बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए बुधवार 17 अप्रैल को चुनाव प्रचार का दौर थम गया। 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए अब प्रत्याशी लोगों के घर घर जाकर उन्हें विजयी बनाने की विनती करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में पहले चरण की जिन 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उनमें जमुई, गया, औरंगाबाद एवं नवादा है। इस बार चुनावी मैदान में 38 उम्मीदवार राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पार्टियों के साथ निर्दलीय को मिलाकर 38 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें बसपा ने सभी 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है। पिछली बार यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में इन चारों सीट से 44 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और 36 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में 54 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा एवं 42 की जमानत जब्त हो गई थी। ऐसे में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या कम होती जा रही है। चौथे चरण में कुल 76,01,629 मतदाता हैं। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 39,63,322 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 36,38,151 है। मंगलामुखी मतदाताओं की कुल संख्या 255 है। मतदान सुबह 7 बजे प्रारंभ हो जाएगा। मतदान कर्मी गुरुवार शाम तक बूथों पर पहुंच जाएंगे। चुनावी महासंग्राम में कौन कहां? पहले चरण की औरंगाबाद सीट की बात करें तो यहां मुख्य मुकाबला राजग के भाजपा प्रत्याशी सुशील सिंह एवं INDIA के राजद प्रत्याशी अभय कुशवाहा के बीच है। सुशील सिंह ने 2009 में जदयू, 2014 और 2019 में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीता था। इन दोनों के अलावा यहां से अन्य 7 उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 3 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। सुनेश कुमार बहुजन समाज पार्टी, शैलेश राही अखिल हिंद फॉरवर्ड ब्लॉक क्रांतिकारी, रामजीत सिंह राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी, सुरेश प्रसाद वर्मा निर्दलीय, प्रतिभा रानी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, मोहम्मद वली उल्लाह खान निर्दलीय एवं राज बल्लभ सिंह निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। वहीं नवादा सीट की बात करें तो बिहार केसरी एवं प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जन्मभूमि नवादा में लोकसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला राजग के भाजपा प्रत्याशी विवेक ठाकुर और INDIA के राजद प्रत्याशी श्रवण कुमार से। हालांकि स्थानीय जानकारों के अनुसार यहां मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है, क्योंकि यहां से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राज बल्लभ यादव के भाई विनोद यादव भी मैदान में है। इस सीट पर 2 मुख्य प्रत्याशियों के अलावा 6 अन्य उम्मीदवार भी मैदान में हैं। इसमें 2 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। पहले चरण में 3 सीटों पर परिवार की साख दांव पर। बिहार में पहले चरण के तहत 4 सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। इन सभी 4 सीटों पर कांटे की टक्कर के आसार लग रहे हैं। पिछले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का खाता तक नहीं खुला था, लेकिन इस बार वो बीजेपी की अगुवाई वाले NDA को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। पहले चरण के तहत 19 अप्रैल यानी शुक्रवार को देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 संसदीय सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। इसमें बिहार के गया के साथ साथ औरंगाबाद, नवादा और जमुई लोकसभा सीट भी शामिल है। खास बात यह है कि इन 4 में से 2 सीटें गया और जमुई अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। रिजर्व गया सीट से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं। गया से जीतन राम मांझी के लिए कड़ा मुकाबला। जीतन राम की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा एस का गठबंधन बीजेपी की अगुवाई वाले NDA से है। सीट बंटवारे के तहत ये सीट हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के खाते में आई और पार्टी के वरिष्ठ नेता मांझी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मांझी के खिलाफ विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA की ओर से राष्ट्रीय जनता दल ने कुमार सर्वजीत को मैदान में उतारा है। मांझी इस सीट से 2014 और 2019 चुनाव में भी मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। जबकि कुमार सर्वजीत एक राजनीतिक परिवार से आते हैं और वो मांझी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। मांझी के सामने पहले पिता अब बेटा। सर्वजीत के पिता राजेश करीब 33 साल पहले जीतन राम मांझी को हरा चुके हैं। ऐसे में गया सीट पर इस बार मुकाबला कड़ा होने जा रहा है। सर्वजीत बोधगया से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं। वो महागठबंधन की सरकार में मंत्री तक रहे हैं। उनके पिता गया से लोकसभा सांसद रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने प्रत्याशी के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं, जबकि यहां पर PM मोदी ने चुनावी रैली के जरिए मांझी की खातिर लोगों से वोट मांगे हैं। जमुई सीट पर चिराग के जीजा मैदान में। बुजुर्ग नेता मांझी की गया सीट के अलावा जमुई लोकसभा सीट पर भी सभी की नजर है। जमुई सीट से NDA की ओर से साझेदार पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है।
2014 और 2019 में यहां से सांसद चुने गए चिराग पासवान इस बार जमुई से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपने बहनोई अरुण भारती को मैदान में उतारा है। वो लगातार अरुण के समर्थन में प्रचार भी कर रहे हैं। पेशे से इंजीनियर अरुण भारती का परिवार भी राजनीति से जुड़ा रहा है, हालांकि उनके परिवार का नाता कांग्रेस से रहा। मां डॉक्टर ज्योति भोजपुर जिले की सहार विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर 2 बार विधायक चुनी गई। वो राज्य सरकार में मंत्री भी रही। अरुण पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की बेटी निशा पासवान के पति हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि पिछले 10 सालों से जमुई में जीत रही लोक जनशक्ति पार्टी इस बार हैट्रिक लगा पाती है या नहीं। नवादा में भी राजनीतिक परिवार दांव पर। पहले चरण में औरंगाबाद संसदीय सीट से बीजेपी ने सुशील कुमार सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने अभय कुशवाहा को टिकट दिया है। सुशील कुमार सिंह एक बड़ा चेहरा हैं और वो कई बार यहां से सांसद चुने जा चुके हैं। वो बीजेपी के टिकट पर लगातार 2 बार चुनाव भी जीत चुके हैं। उन्होंने 2014 में ही बीजेपी ज्वाइन की थी। आरजेडी की ओर से मैदान में उतरे अभय कुशवाहा करोड़पति हैं और उनके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज हैं। इनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के ज्यादातर मामले चल रहे हैं, लेकिन वो सुशील को कड़ी चुनौती देते दिख रहे हैं। नवादा संसदीय सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। बीजेपी ने राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर को मैदान में उतारा है। वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता सीपी ठाकुर बिहार की राजनीति में बड़ा चेहरा थे और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने ठाकुर के सामने श्रवण कुशवाहा को मैदान में उतारा है। श्रवण पहली बार सांसद बनने के लिए मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार के 40 संसदीय सीटों में से 4 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हो रही है और ये सभी सीटें बीजेपी और विपक्ष दोनों के लिए बेहद जरूरी हैं। इन 4 में से 3 सीटों पर राजनीतिक परिवारों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।